अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर रनिंग। दोस्तों, आज जो हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे ये बड़ी अहम है। ये बेसिकली सीए के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। इसमें हम आई कैप की जो स्टिपेंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पर कितने कितने पैसे आपको मिलते हैं। स्टिपेंड से मुराद होता है कि जो एक माह बाद आई कैप आपको पैसे देता है वो कितने देता है, और डिफरेंट लेवल्स पे जब आप पेपर्स क्वालिफाई करते हैं तो उनमें कितना कितना इंक्रीज़ रहता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप आई कैप के स्टूडेंट हैं, आप सीए कर रहे हैं, तो जो इसका सेकंड लेवल है कैफ के नाम से है। अगर आपने वो कंप्लीट करके अपने आर्टिकल शुरू किए हैं तो आपको शुरू में 13,500 रुपये जो हैं वो आई कैप देगा। ये दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक स्टिपेंड होता है और एक आपको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं। जो स्टिपेंड होता है वो आई कैप की तरफ से आपकी जो फर्म होती है वो आपको देती है। आई कैप स्टूडेंट को पैसे कोई नहीं देता। जो ऑर्डर्ड फर्म होती है जिसमें आप रिक्रूट हुए होते हैं वो आपको देती है 13,500 रुपया एक महीने का। और इसके अलावा जिस जगह पे आप रिक्रूट होते हैं, मसलन अगर आप किसी बैंक में हैं, किसी इंडस्ट्रियल में, मिल फैक्ट्री वगैरह में हैं, जिधर भी आप जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ डेली मिलती है। वो डिपेंड करती है कि आपका क्लाइंट कैसा है। अगर अच्छा क्लाइंट होगा तो डेली भी अच्छी होगी। वैसे मिनिमम 300-400 रुपया मिल जाती है जो एक दिन की होती है, तो ये भी तकरीबन कोई 12,000 के करीब पैसे बन जाते हैं। 13,500 आपको आई कैप देता है, और ये 12,000 अगर आप बिल्कुल मतलब लोएस्ट क्लाइंट भी हो, ना इतना ज़्यादा ऑडिट हो, ना इतना ज़्यादा वर्क बर्डन हो, तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप अगला जो लेवल है सी फैक का, सी फैक के आप जब पेपर पास करते हैं 3, तो आपकी यही स्टिपेंड बढ़ जाती है और ये 18,400 हो जाती है। अगर आप सी फैप के सारे पेपर पास कर लेते हैं और एमएसए के बी पेपर एक पेपर भी अगर आप पास कर लें तो आपकी जो ये स्टिपेंड है ये 25,500 हो जाएगी। और अगर आप पूरा सीए क्वालिफाई कर लें ड्यूरिंग आर्टिकल तो आपकी जो स्टिपेंड है वही 50,800 हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। इसके अलावा अगले क्राइटेरियाज़ भी हैं, लेकिन मेन क्राइटेरिया यही है। जो अगले क्राइटेरियाज़ हैं उनमें जस्ट जब आपने आर्टिकल शुरू करने हैं उनके रकम चेंज होगी, बाकी सारी वही रहेंगी। इसी तरह अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएट हैं, आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की हुई है और वो आपने की भी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट से है जो कि आई कैप ने स्पेसिफाई की हैं, तो आपको 16,800 रुपये मिलेंगे। एक महीने की जो स्टिपेंड है डेली इसके अलावा होगी। बाकी सारे क्राइटेरिया सेम हैं कि अगर आपने सी फैप के 3 पेपर पास किए हैं दैन 18,400 है, और अगर आपने अगले लेवल का एक पेपर पास कर लिया है एमएसए लेवल का तो 25,500 है, और अगर आपने पूरा सीए क्वालिफाई कर लिया है तो 50,800 है। जो पहला लेवल है सिर्फ वो बदलेगा, बाकी सेम रहेंगे। लिहाजा मैं नेक्स्ट सिर्फ पहले लेवल की डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर की ही डिग्री की है, लास्ट टाइम भी 4 ईयर की डिग्री हमने डिस्कस की है और अब भी 4 ईयर की कर रहे हैं, लेकिन ये वो डिग्री है जो कि आपने आई कैप के स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट के अलावा की है। अगर आपने वहाँ से मास्टर किया है तो कमेंसमेंट जो आपकी होगी वो 13,500 ही रहेगी स्टिपेंड की। बाकी सारे लेवल, सारे पेपर उसी तरह हैं जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया कि आपने अगर कैफ के बाद स्टार्ट किया है या आपने अगर उसको स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट से किया है तो फिर वही सारे क्राइटेरियाज़ हैं। इसके अलावा 4 ईयर डिग्री होल्डर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, या आपको अगर कोई अवार्डेड डिग्री मिली है मास्टर लेवल की तो उस पर भी आपकी जो स्टिपेंड है वो 16,800, और बाकी सारे क्राइटेरिया सेम हैं। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है अदर क्वालिफ़िकेशंस। इसमें जो पहले हमने क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं उसमें ट्रेनिंग पीरियड जो है वो नॉर्मली 3 से 3.5 साल का होगा। ये जो अदर क्वालिफ़िकेशन है इसमें ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा, और कमेंसमेंट जब आपकी होगी तो आपको 11,800 रुपये मिलेंगे। ये सिर्फ हम स्टिपेंड ही डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी जो स्टिपेंड हैं उनके रेट पेपर के हिसाब से सेम रहेंगे। दोस्तों, जो अदर क्वालिफ़िकेशन है इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, सिंपल आपने बीए भी किया है,
तब भी आप जाके आर्टिकल कर सकते हैं। आपको आर्टिकल मिल जाते हैं। किसी भी ऑडिट फर्म में जाएं, आपने सिंपल बीए किया है, बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन की है 2 ईयर की, तो आपको आर्टिकल मिल जाएंगे और आप उसी तरह आई कैप रजिस्टर्ड करेगा और आपको 4 साल का एंड पे एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके, बैंक में जाके, इंडस्ट्री में जाके, टैक्सेशन में जाके कहीं भी जॉब कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन की है, हमारे पास तो एक्सपीरियंस आएगा नहीं, हम कहाँ से एक्सपीरियंस गेन करें। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो आर्टिकल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी फील्ड है कि आप अकाउंटेंसी की अंडरस्टैंडिंग में जाएं, आप फाइनेंस को समझें, आप इंडस्ट्री को समझें, आप टैक्सेशन को समझें और वर्ल्ड वाइड ये सारी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। और आप जाके जिधर भी आपको जॉब मिले, आपको जो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा वो एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का एक्सपीरियंस लेटर होगा, यानी कि आई कैप का। तो आप कहीं भी जाकर इसकी बेस पर जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा जो स्टिपेंड रेट्स हैं ये हर साल इंक्रीज़ भी होते हैं। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। शुक्रिया।